एक लड़का जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे करने बाजा जाता है तो एक ड्रग डीलर उसकी गर्लफ्रेंड का किडनैप कर लेता है। अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसके पास सिर्फ 12 घंटे का समय है। आज की मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी का नाम है क्रॉसिंग पॉइंट, जो रिलीज हुई थी 2016 में। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को समुंदर किनारे जख्मी हालत में देखते हैं। जगह है बाजा, कैलिफोर्निया, मैक्सिको। इस लड़के का नाम है माइकल। उसके पास एक बैग है जिसकी जिप खोलते ही उसे फ्लैशबैक याद आता है कि एक आदमी जो असल में एक ड्रग माफिया है और उसका नाम मिथियो है, वो माइकल के साथ एक डील करता है। मैथियो ने माइकल की गर्लफ्रेंड ओलिविया का किडनैप कर लिया है और वो चाहता है कि माइकल अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसके कोकेन से भरे बैग को सैन डियागो सही सलामत पहुंचा दे। इसके लिए वो उसे 12 घंटे की डेडलाइन देता है। कहानी एक दिन पीछे जाती है जहां हम माइकल को उसके दोस्तों और ओलिविया के साथ देखते हैं। वो मैक्सिको छुट्टियां मनाने आए हैं। गाड़ी में उसका दोस्त ड्रग्स ले रहा था जो माइकल को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ओलिविया उसे चिल करने के लिए कहती है और फिर वो सब बीच पर जाकर मजे करते हैं। जब ओलिविया बीच पर नहा रही थी उसका फोन बजता है, लेकिन माइकल उसके फोन को रिसीव नहीं करता। माइकल की बातों से हमें पता चलता है कि ओलिविया से मिले उसे बस 6 महीने हुए हैं और वो उसके लिए काफी सीरियस है और उससे शादी करना चाहता है। उधर दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर जीसस को देखते हैं जो अपने मिशन में है। वो कुछ ड्रग्स माफियाओं को पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ एक जगह आया है। इस मिशन के दौरान उसके 2 ऑफिसर्स मारे जाते हैं और क्रिमिनल्स भागने में कामयाब होते हैं। उसके बाद हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहां माइकल और ओलिविया रुके हुए थे। ओलिविया माइकल के पास आती है। वो दरअसल मैक्सिको की ही रहने वाली है और माइकल को उसी ने यहाँ इन्वाइट किया था। माइकल ओलिविया की फैमिली से मिलना चाहता है ताकि शादी की बात कर सके और ओलिविया मान जाती है। ओलिविया होटल के कमरे से अपना पर्स लेने की बात कहकर वहां से चली जाती है। नीचे रिसेप्शन पर माइकल उसका वेट कर रहा था, लेकिन काफी देर बाद भी जब ओलिविया नीचे नहीं आती, वो उसके रूम में जाता है और देखता है कि ओलिविया वहां नहीं है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें ओलिविया की किडनैपिंग की तस्वीर होती है। उसके बाद एक कॉल के थ्रू उसे नीचे आने को कहा जाता है और एक कार उसे पिक करती है और हम मैथियो को देखते हैं जो उससे कहता है कि अगर उसकी कोकेन खो गई या फिर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो उसकी गर्लफ्रेंड के वो छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। वो उसे ट्रैक कर रहा है और अगर माइकल ने उसे धोखा दिया तो उसकी गर्लफ्रेंड अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। अब माइकल उस कोकेन से भरे बैग के साथ एक बस में बैठा हुआ है और उसके बगल में पॉलिना नाम की एक लड़की बैठी है। वो माइकल की चोट देखकर उसे रुमाल से क्लीन करने लगती है और फिर वो उसमें इंटरेस्ट शो करने लगती है और मौका पाते ही वो माइकल के बैग को लेकर भाग जाती है। असल में वो एक चोर गैंग की मेंबर है। माइकल उसका पीछा करता है। गलियों से होते हुए पॉलिना रेलवे ट्रैक पर आ जाती है और वहीं गिर जाती है। ट्रेन काफी तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। माइकल फुर्ती के साथ उसे बचा लेता है, लेकिन तभी कुछ गैंग के लोग वहां आ जाते हैं जो असल में पॉलिना के चाचा एंड्रियास का गैंग है। एंड्रियास माइकल को अपने घर बुलाता है और उससे कहता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो उसे ट्रेन के नीचे आकर मरने देता। उसके बाद वो उसे ड्रग्स कार्टेल के बारे में कुछ बातें बताता है, जैसे कि उन्हें रैप करने का तरीका। हर ड्रग माफिया का अपना तरीका होता है ड्रग्स को रैप करने का। ये उनके सिग्नेचर की तरह होता है। जैसे कुछ माफिया कोकोन की तरह ड्रग्स रैप करते हैं और कुछ क्रिस क्रॉस में। और अगर किसी ने भी उनके ड्रग्स की सील तोड़ने की कोशिश की तो इस वजह से गैंग वॉर छिड़ सकती है। एंड्रियास उसे समझाता है कि अगर वो ड्रग्स लेकर मैक्सिको में घूम रहा है तो वो मरने के लिए तैयार रहे। वो उससे पूछता है कि क्या वो मरने के लिए तैयार है। वो नहीं जानता कि माइकल एक आशिक है और अपनी महबूबा को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो उससे जानना चाहता है कि वो इस ड्रग्स को बॉर्डर के पार कैसे ले जाएगा। माइकल कहता है कि वो एक अमेरिकन है और उसके लिए बॉर्डर पार करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन एंड्रियास को पता है कि कोकेन के साथ बॉर्डर पार करना रिस्की है और माइकल ने उसकी भतीजी पॉलिना की जान बचाई है, इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहता है। वो उसे एक आदमी पेड्रो का एड्रेस देता है जो उसकी गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करने में मदद करेगा और वो उसे एक गन भी देता है जिसकी उसे कभी भी जरूरत पड़ सकती है। पॉलिना माइकल को बड़े प्यार से देख रही थी और चाचा जी उसे नोटिस करते हैं।
उधर माइकल के दोस्त जब होटल पहुंचते हैं वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। वो माइकल के नंबर पर कॉल भी करते हैं लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, इसीलिए वो पुलिस में माइकल की मिसिंग कंप्लेंट कर देती हैं। माइकल सैन डियागो के बॉर्डर पर पहुंचता है और देखता है कि पुलिस लोगों के बैग चेक कर रही है। वो डर जाता है और वहीं बैठ जाता है। उसके पास अब बस 5 घंटे बचे हैं। वो सोच ही रहा था कि बॉर्डर को कैसे पार करे। तभी पॉलिना उसके पास आती है और उसकी मदद करने की बात करती है। वो उसे बताती है कि पेड्रो पर उसे यकीन नहीं है और वो बिना पैसों के उसकी मदद नहीं करेगा। वो उसे पेड्रो के क्लब के बाहर ड्रॉप करती है। पेड्रो उसकी मदद करने को तैयार है लेकिन $10,000 के बदले। इसीलिए वो माइकल का बैग अपने पास रख लेता है और पैसों का जुगाड़ करने को कहता है। माइकल बैंक जाता है और अपने सभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पैसे निकालने की बात करता है, जिस पर बैंक वालों को उस पर शक होने लगता है और वो उससे पूछते हैं कि उसे ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है, लेकिन माइकल उन्हें कुछ नहीं बताता। वो उसे एक फॉर्म भरने को कहते हैं क्योंकि अमाउंट काफी बड़ा था। उधर हम ओलिविया को देखते हैं और हमें पता चलता है कि माइकल को फंसाना मैथ्यू और ओलिविया का ही प्लान था। दरअसल ओलिविया भोले भाले लड़कों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती थी और मैथ्यू के साथ मिलकर वो कोकेन को बॉर्डर्स के बाहर भेजते थे। ओलिविया असल में मैथ्यू के लिए काम करती है और इस बार उसे अपने शेयर्स में से थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा चाहिए, लेकिन मैथ्यू मना कर देता है। उधर माइकल पैसे लेकर पेड्रो के पास आ जाता है और फिर पेड्रो उसे इलीगली सैन डियागो भेजने का प्रबंध करता है। और जब माइकल वैन में था, पेड्रो वैन ड्राइवर को कुछ इशारा करता है। उधर ऑफिसर जीसस माइकल के बारे में पता करते हैं, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट उसके दोस्तों ने लिखवाई थी। वैन के अंदर वैन ड्राइवर माइकल को मारने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पेड्रो ने उसे इशारा किया था, लेकिन माइकल उसे शूट कर देता है और फिर वो उस वैन में बैठे एक दूसरे आदमी को बॉर्डर पार करवाता है। बॉर्डर पार जब वो अपना बैग चेक करता है तो देखता है कि कोकेन के पैकेट की सील टूटी हुई है, यानी कि पेड्रो ने उसकी ड्रग्स को बदल कर उसे नकली माल पकड़वा दिया। तभी वहाँ कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं और माइकल की आईडी मांगते हैं। उसके बाद उसका बैग चेक करते हैं और उन्हें बैग में ड्रग्स मिलती है। माइकल उनमें से एक ऑफिसर के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और दूसरे को हैंडकफ करके उसकी कीज बॉर्डर के दूसरी तरफ फेंक देता है। उधर मैथ्यू को पता चलता है कि माइकल बॉर्डर पर पहुंच चुका है, लेकिन वो वापस मैक्सिको की तरफ मुड़ गया है। मैथ्यू को लगता है कि माइकल डर गया है, इसीलिए वो वापस आ रहा है, लेकिन ओलिविया और दूसरा आदमी उसे समझाते हैं कि शायद हो सकता है कि उसका बैग गुम हो गया हो या फिर उसे कोई फॉलो कर रहा हो। ओलिविया कहती है कि मैथ्यू फिर भी ओलिविया को उसका शेयर देगा क्योंकि उसने अपना काम कर दिया था, जिस पर मैथ्यू उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि वो उसे वापस वहीं फेंक देगा जहाँ से उसे उठाकर लाया था। मैथ्यू माइकल को कॉल करता है और कहता है कि उसके पास बस 3 घंटे का समय बचा है। माइकल वापस से पेड्रो के पास जाता है और उससे अपना माल वापस मांगता है और पेड्रो को शूट करके अपने पैसे भी वापस ले लेता है। तभी वहाँ पॉलिना आ जाती है और माइकल उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। माइकल उसे बताता है कि कुछ लोगों ने उसकी गर्लफ्रेंड का किडनैप कर लिया है और अगर उसने ये ड्रग्स बॉर्डर के उस पार नहीं पहुंचाई तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को मार देंगे। ये जानकर कि माइकल की एक गर्लफ्रेंड है, पॉलिना का दिल टूट जाता है। पॉलिना उससे कहती है कि काश उसे भी कोई इतना प्यार करने वाला इंसान मिल जाए जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। पॉलिना उसे खुफिया टनल से बॉर्डर पार करवाने के लिए ले जाती है, जहां एक आदमी माइकल को पहचान जाता है क्योंकि उसका मिसिंग पोस्टर सब जगह चिपका हुआ था। वो पुलिस को फोन कर देता है। जीसस पुलिस फोर्स के साथ वहां आ जाता है। माइकल टनल के जरिए वहां से भागने लगता है। उधर ओलिविया मैथ्यू के साथ रोमांस कर रही थी। जीसस माइकल को पकड़ लेता है और उसे समझाता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को सही सलामत छुड़वा लेंगे और अगर माइकल ने उनका साथ नहीं दिया तो वो लोग माइकल को भी मार डालेंगे। सो फाइनली वो माइकल को विश्वास में लेकर मैथ्यू को रिट्रैक्ट करने की बात करता है और जब मैथ्यू माइकल को कॉल करता है पुलिस को उसकी लोकेशन मिल जाती है। उसके बाद माइकल मैथ्यू से पूछता है कि उसे ये ड्रग्स कहाँ पहुँचानी है। मैथ्यू उसे एड्रेस देता है जहाँ उसके आदमी माइकल का वेट कर रहे हैं। पुलिस को भी मैथ्यू की लोकेशन मिल चुकी है। माइकल की जगह एक पुलिस ऑफिसर मैथ्यू की बताई गई लोकेशन पर पहुंचता है और वहीं छिपकर उन लोगों का वेट करने लगता है। मैथ्यू के आदमी मैथ्यू को कॉल करते हैं और मैथ्यू माइकल को उसी जगह टपकाने की बात करता है और जैसे ही वो लोग माइकल की तरफ बढ़ते हैं जो असल में पुलिस वाला था,
पुलिस उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ पुलिस मैथ्यू के ठिकाने पर छापा मार देती है। मौका पाकर ओलिविया मैथ्यू को टपका डालती है और पुलिस के सामने ऐसा शो करती है जैसे मैथ्यू ने सच में उसका किडनैप किया था। माइकल ओलिविया को किस करता है और वो माइकल से उसके घर चलने को कहती है। उसके बाद हम उन दोनों को बाजा कैलिफोर्निया जाते हुए देखते हैं, जहां ओलिविया को माइकल के पास बहुत सारे पैसे दिखते हैं जो उसने पेड्रो को देने के लिए उस टाइम निकाले थे जब वो मुश्किल में था। उन पैसों को देख ओलिविया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। ओलिविया जब बाथरूम जाती है, माइकल को जीसस का फोन आता है और उसे पता चलता है कि ओलिविया मैथ्यू की पार्टनर थी और माइकल की जान को उससे खतरा है। ओलिविया भी वापस आ चुकी थी, जिसके बाद माइकल वॉशरूम जाता है, जहाँ उसे याद आता है कि जब बीच पर ओलिविया के फोन पर कॉल आया था वो नंबर असल में मैथ्यू का था, क्योंकि माइकल को भी सेम नंबर से कॉल आता था। और फिर उसे सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे ओलिविया ने उसका पोपट काटा। वो वापस गैस स्टेशन आता है और देखता है कि गैस स्टेशन ओनर को ओलिविया ने मार डाला है। वो उसे ढूंढने लगता है, तभी पीछे से ओलिविया आकर उस पर हमला करती है और उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जलाने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल उस पर अग्निशमन यंत्र से हमला कर देता है और फिर उसे हैंडकफ करके कार से बांध देता है। वो उसे कहता है कि अगर उसे पैसे ही चाहिए थे तो वो उसे सीधा सीधा मांग लेती, ये सब करने की क्या जरूरत थी। वो ओलिविया को लाइटर देते हुए कहता है कि इंसान के पास हमेशा 2 ऑप्शंस होते हैं। तब तक पुलिस भी आ जाती है और माइकल वहां से चला जाता है। वो सीधा एंड्रियास के पास आता है और उसे उसकी गन वापस करता है। एंड्रियास उससे पूछता है कि क्या तुम बस यही वापस करने आए थे। तब तक पीछे से पॉलिना भी आ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।